हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी के पिछले दिनों कुछ सवाल थे जिनका मैं रिप्लाई यहां पर करना चाहूंगा। पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इस चैनल का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जाए तो उसका पहली चीज एक प्रूफ प्रॉपर होना चाहिए, दूसरी चीज वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अवेलेबल हो। कोई भी इंफॉर्मेशन सटीक होगी तभी मैं आपके साथ यहां पर सर्कुलेट करूंगा। पिछले दिनों आप लोगों ने पूछा था कि एसबीआई पीओ जो एग्जाम है ये एग्जाम कब होगा, या फिर ये इस साल होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में एक आरटीआई फाइल की जाए और उस आरटीआई का जो भी रिप्लाई आता है आप हमारे साथ शेयर करिएगा। तो पहले मैं आपको दो तीन चीजें और भी साथ में बताना चाहूंगा कि अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि इस बार वैकेंसीज भर भर के आएंगी, या फिर कोई दूसरा पर्सन आपको ये बोल रहा है कि मेरा दिल कह रहा है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, कुछ इसकी खुशबू आ रही है, तो इस तरीके की जो स्थिति है वो दोस्तों आपके लिए भ्रम पैदा करने वाली है। आपको बता दूं कि ये जो फ्यूचर इवेंट्स इंफॉर्मेशन होती हैं ये किसी भी आरटीआई के माध्यम में नहीं आती। मतलब अगर आप आरटीआई डालोगे, उनसे पूछोगे कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन इस बार जारी होगा या नहीं होगा, कौन से मंथ में आएगा, तो आपके पास एक ही रिप्लाई आएगा कि दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट कम्स अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो जो आरटीआई एक्ट 2005 है इसके अंतर्गत में ये इंफॉर्मेशन नहीं आती। मैं आपकी जानकारी के लिए वाली चीज बता दे रहा हूं, मैंने पिछले कुछ दिनों में एक आरटीआई फाइल की थी, इसका यही रिप्लाई आया, तो आप लोग भी सतर्क हो जाएं, कोई आरटीआई डालने का कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी चीज, एक सवाल मैंने और पूछा था, उससे थोड़ा सा इतना आइडिया लग जाता कि एसबीआई पीओ में कितने नंबर ऑफ रिटायरमेंट्स हुए, कितने ऑफिसर रिटायर हुए हैं, ताकि जो प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट वैकेंट होंगी या फिर कितने नए ऑफिसर को इस बार जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू एंट्री दी जाएगी। तो ये सवाल मैंने पूछा था, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। ये बेसिकली एक आरटीआई के माध्यम से ही मैंने एक सवाल पूछा था और कमीशन का जो रिप्लाई आया मैं वो बता दूं। ई पॉइंट में मैंने उनसे पूछा था, कैन यू प्रोवाइड द नंबर्स दैट हाउ मेनी ऑफिसर्स पोजीशन इज वैकेंट आफ्टर द रिटायरमेंट प्रोसेस डेटा एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2020। मतलब 31 मार्च 2020 को कितने नंबर ऑफ ऑफिसर्स ने रिटायरमेंट लिया है, कितने लोग रिटायर्ड हो गए, तो वो डेटा अगर आप बताओगे तो थोड़ा सा उससे क्लू मिल जाता है कि कितने नंबर ऑफ ऑफिसर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो ई वाले पॉइंट की इंफॉर्मेशन थी ये इन्होंने भेज दी थी कैडर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को। इसका रिप्लाई जो मैंने सीआरपी को भेजा था, ठीक है, जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जहां से हैंडल होता है, वहां पर इसका रिप्लाई नहीं आया। इन्होंने कैडर मैनेजमेंट को ये रिप्लाई भेजा और काफी समय के बाद उनका एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आया। उन्होंने भी यही बात दोस्तों बताई कि जो आपने आरटीआई डाली इस डेट को, तो हम आपको उसका रिप्लाई बता रहे हैं, हमें रिसीव हो गई है। इन्होंने कहा कि ये क्यूरी जो है हाइपोथेटिकल है और नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर आरटीआई एक्ट 2005 सेक्शन 2 ऑफ एफ विच रीड्स एज सच। तो इन्होंने अपने क्लॉज यहां पर मेंशन करके दे दिए कि ये इंफॉर्मेशन आपकी नहीं आएगी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत में। अब देखो दोस्तों, यहां पर दो तीन चीजें निकल कर आती हैं। मैं आपको वही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि तथ्यों के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको मैं बोल दूं कि एक वीक में आएगा, एक महीने में आएगा, ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और मे बी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस साल ना आए, 2021 के जनवरी में आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं इसको कंफर्म यहां पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं कि किसी भी एम्प्लॉय के पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होती। ये हाँ जरूर है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो इस तरीके की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें जो है वो लोग हिस्सा लेते हैं, तो वो बात अलग है। और अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई मेरा जैक है, मुझे पता है कि वहां पर ये इंफॉर्मेशन आने वाली है, बहुत जल्द रिक्रूटमेंट आने वाला है, तो पहली बात बता दूं कि जो भी रिक्रूटमेंट आएगा वो आपको या तो थोड़े समय पहले जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसमें एक पेपर कटिंग के फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, उसके बाद ये ऑनलाइन मोड पर वेबसाइट पे आ जाएगा, या फिर जो है इसकी इंफॉर्मेशन किसी अदर पर्सन के पास में दोस्तों नहीं होती है। तो जो चीजें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल वे में हैं वो चीजें मैं आपके पास डिलीवर करना चाहता हूं। आपके पास दो ऑप्शन है। पहली चीज ये है कि आप या तो तैयारी ना करें, दूसरा ऑप्शन है कि आप तैयारी करें। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलना चाहूंगा कि आप सेकेंड वाले ऑप्शन को जो है पिक करो, क्योंकि इसका ये आशय मेरा ये है कि अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आप तैयार रहोगे और आप पेपर में लीड करोगे और अदर एस्पायरेंट से। ठीक है, अगर आप सुस्त बैठे रहोगे इस तरीके की न्यूज़ के साथ में अदर तरीके से जो है घूमते टहलते अपना जो टाइम पास करोगे, तो दोस्तों उसका आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो मेरा वोट यही आपके लिए रहेगा कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। हाँ, ये जरूर है
कि जो IBPS पीओ का एग्जाम है, ठीक है, ये दोस्तों 100% इसकी होने की पूरी तरीके से जो है ये बात है, और ये एग्जामिनेशन आपका होकर रहेगा। भले ही ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले हो, देर से हो, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन होगा। अब आपको ये भी बता दूं कि जैसे आपको पता होगा कि जो IBPS क्लर्क है, ठीक है, और जो पीओ है, जब तक इनके नोटिफिकेशन आएंगे तब तक जो ज्वाइनिंग है IBPS 9 वाली वो कहीं ना कहीं पर हो चुकी होगी। और क्योंकि क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आता होता है तो जो भी अदर बैंक्स होती हैं वो क्या करती हैं, IBPS को नोटिफाई करती हैं कि कितनी वैकेंसीज हमारे यहाँ पर है। तो इस नोटिफिकेशन आने से पहले बहुत सारे लोग, जिन लोगों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो जो भी रिस्पेक्टिव बैंक होगा वो आने वाले टाइम पर नॉट रिपोर्टेड करेगा, क्योंकि यही नहीं पता कि वो बंदा अपनी ज्वाइनिंग देगा या नहीं देगा, वो वैकेंट तो नहीं रह जाएगी सीट, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि IBPS पीओ और क्लरिकल के नोटिफिकेशन आएंगे और ये एग्जाम भी होंगे। और आपको पता होगा कि लगभग 80 to 90% जो एग्जामिनेशन है वो हमेशा सिमिलर रहता है, चाहे अगर मैं बात करूं SBI पीओ का या फिर आपको बात करूं IBPS का जो पीओ एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि इनके केवल डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा फर्क होता है। SBI को मैं ज़्यादा रेट करूंगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है इन कंपेयर टू IBPS पीओ। ओके, तो आपको यही कहूंगा कि आप तैयारी अच्छी स्टार्ट करो। केवल 2 चीज़ें अपने रूटीन में लेकर आओ। एक, डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि डेली बेसिस पर DI बनानी है, और DI अच्छे लेवल की बनानी है। मॉक टेस्ट पेपर से आपको बनानी है। आपको बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक में भी काफी अच्छे DI दे रखे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको बता दूं कि डेली बेसिस पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है और आपके जो पजल्स हैं इनको अपने डेली रूटीन में रहो। और चौथे पॉइंट में जो डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स होता है इसको पढ़ना स्टार्ट करो। आपकी जो स्टडी है वो अपने आप दोस्तों बूम पर आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोई स्ट्रेटजी, कोई अदर फीचर, किसी अदर चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको इनिशिएट खुद से करना पड़ेगा, और आप अगर अच्छा करोगे तो रिजल्ट भी आपका काफी शानदार रहने वाला है। ओके, तो ये 2-3 बातें थी जो मैंने आपको बताई। जितनी जानकारी मेरे पास थी, मैं आपको ऐसी कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहता कि कल को आप मेरे सर पर बैठ जाओ कि सर आपने तो बोला था 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, क्यों नहीं आया, वॉट जो भी है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती। मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो कि SBI में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास भी इस जैसी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड डिप्टी मैनेजर हैं, कुछ लोग जो है प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है असिस्टेंट मैनेजर हैं। लेकिन इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई है मेरे पास, आ जाएगी, नोटिफिकेशन आने वाला होगा, तो आपको गलत जानकारी दे रहा है। ये इन्फॉर्मेशन इंटरनल डिपार्टमेंट में भी नहीं आती है। केवल जो CRP होता है, जहां से आपका पूरा का पूरा जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस गवर्न होता है, केवल इंफॉर्मेशन वहीं पर होती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरा दायित्व था आप सभी को बताना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। ओके, तो बचना आप सभी को है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अलर्ट रहो। व्हाटएवर जो भी कोई है अगर आपको बता रहा है तो वो पॉजिटिव एक तरीके से आप उसको लो और अपनी तैयारी स्टार्ट करो। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप 100% मानकर बैठ जाओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि भाई ये ऐसा है। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे गाइस। तो आप लोग अपना ध्यान रखो और अपनी तैयारी अच्छी स्टार्ट करो, और बाकी जो भी अपडेट होगा आप सभी को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में।